नमस्कार, आप देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया और मैं हूं आपका साथी कृष्ण कुमार सैनी। बात करेंगे आज 2020 के बारे में। 2020 का साल जिसे बताया जा रहा है कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अभी तक खतरनाक साबित हो रहा है। 2020 के शुरुआत में ही कोरोना की स्टार्ट हो चुकी थी। कोरोना का आप देख रहे हैं कि कितना भयंकर रूप बनता जा रहा है, जिसको लेकर ना अब धीरे धीरे प्रशासन और सरकार काफ़ी अलर्ट है, पर अब अपने आप के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप देखो कि आपको कैसे संभालना है। तो 2020 की शुरुआत में कोरोना आया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कुछ प्रदेशों के अंदर भयंकर तूफान और भूकंप का भी हमने सामना किया। हमारे बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भूकंप से बहुत ज़्यादा प्रलय भी हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जल प्रलय के तुरंत बाद हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारी जो तालाबंदी और जो कोरोना की वजह से हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल डगमगा रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान पे, चीन पे और उसके बाद नेपाल भी हमारे साथ सख्त हमारे लड़ाई के उसमें बन के आ रहे हैं, जो हमारी स्थिति हमारी बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इससे उसके बाद अगर हम बात करने के आगे की तरफ जाएं तो लगातार ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि 2020 को ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या ये सच बात है कि 2020 की शुरुआत तो जो हुई है और 2020 का अंत हमारे लिए मुश्किल साबित होगा? तो शुरुआत से तो ऐसा लग ही रहा है कि हाँ भी 2020 जो हुआ है उसके बाद से ही हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर परिस्थितियाँ ठीक नहीं बन रही है। क्योंकि जितने भी जो भी निकल के आ रहा है धीरे धीरे वो हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे, हमारे देश को लेके गलत एक्टिविटी के ऊपर आगे ज़्यादा हावी होता जा रहा है, जिस पे हमारा जीवन यापन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कोरोना और तालाबंदी की वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि जो संपन्न लोग भी हैं वो भी अपने परिवार को अच्छे तरीके से पालने पोसने में थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। तो आप सभी से एक ही हम हैप्पीनेस इंडिया की टीम की गुजारिश रहेगी कि इन सभी परिस्थितियों को सिर्फ एक ही तरीके से हम सामना कर सकते हैं, अपनी एकजुटता से, हमारी सकारात्मक सोच से। तो आप सभी एकजुट रहिए, सभी भारतवासी, सभी समाजवासी, सभी मिलजुल कर आगे रहें, सभी एक दूसरे की मदद करें। यहाँ हिंदू मुसलमान जात पात को ना लेके, जिसको लग रहा है कि हाँ मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मेरे जो आपके क्लोज हो या आपके जिससे ऐसा लग रहा है कि भी इसको मदद दी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति ख़राब हो चुकी है, तो आपको ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। हम सब मिलजुल के इस परिस्थिति से हम ज़रूर निकलेंगे। 2020 को जिस हिसाब से हमारे ज्योतिषी और अन्य जो संशोधन से भी बताया गया है कि थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा हमारे प्रदेश, हमारे देश, हमारे समाज के लिए। तो सभी मिलके एकजुट होकर जो संपन्न लोग हैं वो इस परिस्थिति को काटने की, इस परिस्थिति को ख़त्म करने के लिए आगे आएँ और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करते रहे। सभी मिलजुल के आगे ज़रूर हम इस मुश्किल घड़ी को पार करेंगे और सभी एकजुट रहेंगे। सभी मुस्कुराएं और ऐसी नेगेटिव सोच को अपनी मुस्कुराहट से, अपने खुशियों से, अपने परिवार की एकजुटता से दूर करने की कोशिश करें। आप सभी से मेरा फिर से, हमारी टीम का फिर से आग्रह रहेगा कि किसी भी मुसीबत की घड़ी से घबराएं नहीं, एकजुट रहें और हमारे हैप्पीनेस इंडिया को लगातार देखते रहें। हम आपके पास ऐसी हैप्पीनेस की खबरें, ऐसे मुश्किल दौर में भी ऐसी खबरें जो आपको चेहरे पे मुस्कान देगी और आपको परिवार को या आपके समाज में एक सकारात्मक सोच को आगे लेके जाएगी, ऐसी खबरें लगातार आपको दिखा